नमस्कार मित्रों, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको महिलाओं के सामान्य कानूनी अधिकारों के बारे में बताऊंगा। अधिकारों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। 18 वर्ष की उम्र वयस्कता प्राप्त करने की उम्र होती है। 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त हो जाने के बाद अर्थात एडल्ट हो जाने के पश्चात महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। महिलाएं केवल अपने नाम से बैंक में खाता खुलवा सकती हैं। एडल्ट होने पर, वयस्कता प्राप्त होने पर महिलाओं को अपने इच्छा के अनुसार फैसले लेने की आजादी होती है। कोई भी व्यक्ति उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करा सकता है। यदि उनकी पढ़ाई बंद करवा दी जाती है, उन्हें घर में बंद रखा जाता है या उनकी जबरदस्ती शादी कराई जाती है, तो इसके विरुद्ध वे संबंधित पुलिस थाने में महिलाओं के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती हैं। शादी के बाद महिलाओं को अपना नाम या उपनाम अर्थात सरनेम बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। जो नाम या उपनाम शादी के पूर्व महिला का था, वही नाम या उपनाम शादी के बाद भी रह सकता है। उसे बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। महिलाओं को अपने वेतन में पूर्ण अधिकार होता है, अर्थात महिलाएं अपने वेतन का अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकती हैं। महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है, अर्थात महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही वेतन दिया जाता है। उनसे इस संबंध में कोई भी भेदभाव नहीं बरता जा सकता है। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में लड़कों के बराबर ही अधिकार मिल गया है। पहले महिलाओं को पैतृक संपत्ति में सीमित अधिकार था, उन्हें लड़कों के बराबर अधिकार प्राप्त नहीं था। अब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में लड़कों के बराबर अधिकार दिया गया है, अर्थात जितना हक लड़के का रहेगा उतना ही हक एक लड़की का भी रहेगा। बच्चों के स्कूल में प्रवेश के समय अभिभावक के रूप में पिता के साथ साथ महिला का भी नाम लिखना अर्थात माता का भी नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। शादी होने के पश्चात स्त्री धन अर्थात शादी होने के उपरांत जो महिलाओं को ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के द्वारा उपहार के रूप में धन मिला होता है, उस पर उनका पूर्ण अधिकार होता है। विवाह के बाद महिलाओं को अपने पति के घर में पूर्ण अधिकार रहता है। कोई भी पति अपने पत्नी को अपने घर से नहीं निकाल सकता है। यदि किसी कारण से शादी के उपरांत यदि पति पत्नी के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, पति के द्वारा पत्नी का भरण पोषण नहीं किया जाता है, तो वह परिवार न्यायालय के समक्ष या संबंधित न्यायालय में परिवाद के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत परिवाद पेश कर भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। यदि किसी कारण से पति व पत्नी अपने शादी को बरकरार नहीं रख पाते हैं, उनके बीच में तलाक होता है, तो महिला स्थायी भरण पोषण न्यायालय से प्राप्त कर सकती है। महिलाओं को अपने छोटे बच्चे पे पूर्ण अधिकार होता है। 7 वर्ष की अवस्था तक महिलाएं अपने बच्चे की नैसर्गिक या प्राकृतिक संरक्षक होती हैं। उन्हें अपनी छोटे बच्चों को अपनी माता से अलग नहीं किया जा सकता है। महिलाओं को रात्रि की पाली या नाइट शिफ्ट में कार्य नहीं कराया जाता है। महिलाएं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती हैं। महिलाओं के द्वारा जो पुलिस थाने में बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, तो उनका नाम पुलिस थाने के द्वारा गुप्त रखा जाता है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। केवल न्यायालय की अनुमति से ही उसे सार्वजनिक किया जा सकता है। महिलाओं को FIR की कॉपी निःशुल्क दी जाती है। किसी भी महिला को थाने में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाता है। यदि किसी महिला की गिरफ्तारी हो जाती है या गिरफ्तारी की जाती है
तो एक महिला की गिरफ्तारी एक महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही की जा सकती है। महिला की तलाशी भी एक महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही ली जाएगी, किसी अन्य के द्वारा नहीं। यदि किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो महिला को गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार होता है। महिला को अपने मनपसंद अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होता है। महिलाओं को अपने सगे संबंधियों को अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचना देने का अधिकार होता है। एक विधवा महिला को अपने पति की संपत्ति में अधिकार होता है। यदि विधवा महिला पुनर्विवाह कर लेती है तो यह तो अपने पूर्व पति से प्राप्त संपत्ति उसी की बनी रहती है, वह समाप्त नहीं हो जाती है। विधवा हो जाने पर यदि महिला का पति सरकारी नौकरी में रहता है या सरकारी कार्यकर्ता है, सरकारी कर्मचारी रहता है, तो उसे अनुकंपा नियुक्ति का भी अधिकार होता है। हिंदू विधवा यदि अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं होती है तो अपने पति की संपत्ति से या माँ बाप की संपत्ति से या अपने बेटे और बेटियों की संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होती है। यदि इनके द्वारा इनका भरण पोषण नहीं किया जाता है तो वह अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी होती है। कामकाजी महिलाओं को प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश या मैटरनिटी लीव की सुविधा प्रदान की गई है। मातृत्व अवकाश जो पहले 12 सप्ताह का होता था, अब उसे बढ़ाकर 26 सप्ताह का कर दिया गया है, जो वेतन सहित प्राप्त होता है। इस बात की जानकारी प्रत्येक महिला को होना बहुत आवश्यक है। मेरा यह चैनल आपके कानून की सामान्य जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। इसके माध्यम से आप अपने ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि कर सकते हैं। आपको मेरा यह चैनल कैसा लगा जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।